हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सीरीज इम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूँ प्रीति, लेके आ गई हूँ आज आपके लिए एक नया अमेजिंग फैक्ट। लेट्स फाइंड आउट। एज यू कैन सी द बीटिंग साउंड ऑफ द हार्ट। भाई, दिल की धक धक तो हम सब ने सुनी है, लेकिन ये बीटिंग साउंड ऑफ द हार्ट होता कैसे है, क्यों होता है? लेट्स फाइंड आउट। Here you can see the heart, okay, the main pumping organ of the body. भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मेन पंपिंग ऑर्गन है, ओके। मेजर ऑर्गन इज द हार्ट, ओके, पंपिंग ऑर्गन, राइट, लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। भाई, दो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट वन इज अ दो पार्ट्स मीन्स हियर अपर वन इज द थोरेसिक पार्ट, ओके, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, राइट। सो थोरेसिक पार्ट में होता है, तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इट इज़ नोन एज द थोरेसिक पार्ट। तो हार्ट जो है वो थोरेसिक पार्ट में प्रेजेंट होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द थोरेक्स, राइट। सो ये थोरेसिक कैविटी में होता है, कहाँ? बिटवीन द टू लंग्स। और कहाँ? स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। भाई, हार्ट जो है हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट साइड में है, तो वो पूरी तरह से तो नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। सो ये पोर्शन यूं थोड़ा सा टिल्टेड होता है, सो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ओके। सो कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स, ओके। इसकी क्वालिटी क्या है हार्ट की? ये कंसिस्ट होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो है इसको बनाती हैं। और कार्डियक मसल्स की क्वालिटी क्या है? मीन्स ये बिना थके, बिना रुके पूरे टाइम काम करती रहती हैं, राइट। मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती रहती हैं। डेफिनेटली अगर इट इज़ गोइंग टू स्टॉप वर्किंग, सो you know what is going to happen, okay? Heart is going to stop beating and we are also going to stop, right? So cardiac muscles की ये बनी होती हैं। और ये क्या है? हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, ओके। एक मुट्ठी के बराबर। आपके हार्ट की साइज क्या है? एक मुट्ठी के बराबर है। और प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन सैक नोन एज द पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम जो है के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जो कि किसी तरह के शॉक से इसको बचाता है, ओके। सो थोरेक्स में प्रेजेंट होता है हार्ट हमारा, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होता है, राइट। और मेजर ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ओके, एंड स्लाइटली टिल्टेड लेफ्ट साइड। और ये क्या है? एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है, इसको क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियम। सो ये थी पोजीशन ऑफ द हार्ट एंड कवरिंग ऑफ द हार्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या है हियर, ओके। ये आप देखो हमारा हार्ट काम कैसे करता है, राइट। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? भाई, पंपिंग द ब्लड टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। सो अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, राइट, देखो हियर। सो जो अपर पार्ट है ये क्या है? ऑरिकल, ओके। ये है ऑरिकल। और डाउन वाला जो है वो क्या है? वेंट्रिकल, ओके। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। सो ऑरिकल और वेंट्रिकल में भी ये पार्ट जो है वो क्या है? राइट। मैं ऐसे आर आर करके लिख देती हूँ, ओके। और ये क्या है? लेफ्ट, ओके। सो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। सो डिफरेंट पार्ट से जो है वो ब्लड कहाँ आता है? ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है। और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद यहाँ पे एक वॉल्व होता है, ओके। कहाँ वॉल्व होता है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ मैं लिख देती हूँ ट्राइकस्पिड। इसको ध्यान से देखना, यही रिलेटेड है, ये वॉल्व्स ही रिलेटेड हैं किससे? साउंड से, ओके। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके। दिस वन इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे क्या है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। इसको दोनों नाम से बुलाते हैं, मिट्रल और बाइकस्पिड, ओके। तो भाई, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में वॉल्व प्रेजेंट है। राइट साइड में क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट साइड में क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। बिटवीन
एवी, इसको बोलते हैं कि एवी के बीच में जो वॉल्व है, मीन्स ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंट पार्ट से जो है ब्लड ऑरिकल में आता है, देन इट विल गो टू द वेंट्रिकल राइट साइड में, ओके। तो जो ब्लू कलर से शो किया है इसका मतलब ही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। अब जब ये वेंट्रिकल के पास जाता है तो वेंट्रिकल जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ भेजती है इसको, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज देती है, ओके। क्या है ये पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी है, ओनली आर्टरी जो कि क्या कंटेन करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो ब्लड चला गया लंग में, वहां हुआ ऑक्सीजनेटेड, एंड देन ये देख सकते हो आप ये पल्मोनरी वेन है। सो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से ये कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में, एंड देन जब लेफ्ट ऑरिकल से देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल्व। सो वॉल्व खुलता है, सो इसके थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, और फिर से लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, रेड कलर का दिख रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड है इसका मतलब, तो उसको जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी भेज देता है। कैसे, इसको बोलते हैं एरोटा, ओके, एरोटा, गॉट माय पॉइंट। सो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ओके, पल्मोनरी आर्टरी है वो जो लेके जा रही है ब्लड कहाँ, लंग्स में, ओके। सो यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, और ये जो अरोटा लेके जाता है यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है। इनको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स, ओके, सेमी लूनर वॉल्व्स, ओके। ये एरोटिक है और ये पल्मोनरी वाला है, तो इसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। सो देयर आर 4 वॉल्व्स, okay, between auricle and ventricle, 2 valves, tricuspid valve and mitral and और bicuspid, okay, दोनों बोल सकते हैं। तो ये 2 valve हो गई between auricle and ventricle, और 2 valve कहाँ हो गई, semilunar valve जो कि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और इस वेन के बीच, आर्टरी के बीच में है, और एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एरोटिक वॉल्व, मीन्स सेमीलूनर वॉल्व, दोनों कॉमनली सेमीलूनर वॉल्व है, वन इज एरोटिक एंड अनदर इज द पल्मोनरी, राइट। सो 4 वॉल्व्स एवी के बीच में, फर्स्ट वन इज द ट्राइकस्पिड, और सेकेंड वन इज द मिट्रल और बाइकस्पिड, और सेमीलूनर वॉल्व्स, राइट। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है। तो नाउ यू नो द फंक्शनिंग ऑफ द, कैसे हार्ट जो है वो फंक्शन करता है। अब जो ये साउंड होता है वो क्यों होता है, लेट्स सी। Here you can see, right, sound of the heart. भाई फंक्शनिंग तो मैंने बता दिया कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, देन राइट वेंट्रिकल ने कहाँ भेजा इसको भेजा उसने लंग्स के पास, वहाँ ऑक्सीजनेटेड हुआ, देन अगेन इट इज गोइंग टू कम लेफ्ट ऑरिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिंपल सी कार्डियक साइकिल यूँ चलती रहती है, ओके। अब साउंड कहाँ से आता है भाई, फर्स्ट साउंड जो है वो, उसको क्या बोलते हैं हम, 2 साउंड्स, लब एंड डब। सो साउंड जो होता है वो लब एंड डब होता है। तो फर्स्ट साउंड जो होता है वो क्या है, लब, ओके। और ये क्यों होता है, क्लोजिंग ऑफ द एवी मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो एवी वॉल्व्स जो कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड, सो यहाँ मिट्रल प्रेजेंट है और यहाँ ट्राइकस्पिड प्रेजेंट है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोल होता है, तो ऊपर से ब्लड, यहाँ का ब्लड यहाँ आता है और यहाँ का ब्लड यहाँ आता है एक साथ। तो जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं तो फर्स्ट साउंड लब साउंड इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ओके। और डब साउंड कैसे होता है, डब साउंड caused by the closing of the semilunar valve, aortic and pulmonary valves. So मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या है, एक ये अगर मैं दिखा सकूँ here, ये बड़ा अगर हो जाता तो मैं थोड़ा दिखाऊँ, देखो ये क्या है, ये वाला, ये 2 वॉल्व जो हैं वो सेमिलूनर हैं, ये पल्मोनरी वाला है, ओके। इसको मैं ऐसे सेमिलूनर वॉल्व्स कह देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ उसमें। और यहाँ पे क्या है,
ये है एरोटिक। ओके, सो सेमी लूनर वॉल्स। सो नाउ यू केम टू नो कि लव साउंड जो कि क्लोजिंग ऑफ द एवी मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल की वजह से होता है, और डब caused by the closing of the semilunar walls, aortic and pulmonary walls. So ये now you came to know कि फर्स्ट साउंड जो है, जो कि लव है, प्रेजेंट होता क्यों प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एवी वॉल्स जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट। और सेकेंड साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, डब, जो कि सेकेंड साउंड है, ओके, क्लोजिंग ऑफ द सेमी लूनर वॉल्स। सो नाउ यू केम टू नो कि लब एंड डब ये कंटिन्यूसली ये साउंड क्यों होता है। इसको S1 एंड S2 भी बोलते हैं, मीन्स S1 साउंड 1, S2 साउंड 2, लब एंड डब। सो नाउ यू नो कि दिल की धक धक के पीछे जो आवाज़ होती है वो कुछ और नहीं बल्कि क्लोजिंग ऑफ द वॉल्स उसकी वजह से होती है, राइट। सो ये था हमारा कि हार्ट जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, ओके। और ये है हमारा एम्बाइब ऐप, इसे डाउनलोड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दे कैन ऑल्सो नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। और ये है हमारा लेंस, इसे भी डाउनलोड करो, यू कैन नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स थ्रू दिस न्यू एम्बाइब लेंस ऐप, ओके। और टेलीग्राम चैनल है, इसको भी डाउनलोड कर लो, ओके। सो जब तक मैं आपके लिए कुछ और नया अमेजिंग फैक्ट लेके आऊँ, तब तक कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.